गुड मॉर्निंग गाइस। आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। एज पर IS 456 मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछा हम लोग से जब हमारा एग्रीगेट का साइज़ 20 से 40 mm हो जाए। तो इसके लिए हमारी टेबल दी है IS 456 में। जब हमारा एग्रीगेट का साइज़ 10 mm रहेगा, 20 mm और 40 mm, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो सीमेंट कंटेंट है वो दी गई है। तो पहला है +40, दूसरा है 0, फिर -30। इसका मतलब ये है कि जैसे आप एग्रीगेट 20 से 40 mm में जाएंगे तो आपका सीमेंट कंटेंट रिड्यूस होगा। ये माइनस का साइन रिड्यूस का बताता है। अगर वहीं हमारा एग्रीगेट का साइज़ 20 से 10 हुआ तो हमारा जो साइज़ होगा, जो हमारा सीमेंट कंटेंट होगा वो बढ़ जाएगा 40% से। तो यहाँ हमारा 20 से 40 हो रहा है, 20 to 40, तो हमारी सीमेंट कंटेंट रिड्यूस हो जाएगी, 30 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 71 क्वेश्चन। एज पर IS 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट मे बी यूज्ड फॉर कंक्रीट ग्रेड अप टू। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, दो टाइप की कंक्रीट मिक्स होती है, नॉमिनल और एक हमारी होती है मिक्स कंक्रीट। तो जो नॉमिनल होती है वो हम लोग 20 MPa तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अबव के लिए हम लोग को डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। एज पर IS 456 वेटिंग और बैचिंग एक्यूरेसी सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर का पूछा गया है। तो आप बस इतना याद रखिए कि जो सीमेंट का होता है इसका 2% होता है, बाकी जो बाकायदा हैं ये सब का 3% होता है। तो देख लीजिए, फर्स्ट बस 2 हो, बाकी सब 3। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सीमेंट का बस याद रखिए, बाकी सब 3 है। क्वेश्चन नंबर 73। मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग द प्रॉप टू बीम स्पैनिंग 7.5। अब देखिए, प्रॉप टू बीम का 2 केस आता है। अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 4.5 mm है तो हम लोग 14 डेज़ करते हैं, और ग्रेटर देन 4.5 है तो 21। तो अब हमारा क्या पूछा इसमें, 7.5 मतलब 4.5 से तो ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर 21 जाए। दोनों केस याद रखिएगा, लेस देन इक्वल टू 4.5 मीटर के लिए 14 डेज़ होता है, जबकि हमारा ग्रेटर देन 4.5 के लिए 21 डेज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है। रेडी मिक्स कंक्रीट सप्लायर 101 मीटर क्यूब कंक्रीट का है। एज पर मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ क्यूब सैंपल रिक्वायर्ड। ठीक, तो इसकी टेबल बनी हमारी 0 से 15, 0 से 5, 6 से 15, 16 से 30, 31 से 50, 51 to 100 एंड 101 to 150। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितने हमको चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, 1 2 3 4 5 6। हमसे क्या है 101, तो ये हमारी रेंज आ रही है, तो ये हमारा 6 है। 4 5 एंड 6। तो इसका आंसर यहाँ पर रॉन्ग दिया है, 5 नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर 6 होगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन अ लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट G+2 है, इट वॉज डिसाइडेड टू इग्नोर द इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, श्रिंकेज एंड क्रीप। फॉर दिस लेटरल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी लेस देन। तो ये हमारा डायरेक्ट IS का क्वेश्चन है, IS 456 से लिया गया है। ESC में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 76। इन अ सिंपली सपोर्टेड 9 मीटर लॉन्ग बीम इफेक्टिव डेप्थ शुड बी मिनिमम ऑफ। तो हमको इफेक्टिव डेप्थ D इन mm पूछ रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमसे कौन सी बीम है, सिंपली सपोर्टेड। हमें पता है 7 20 26।
7 होती है हमारी कैंटिलीवर के लिए, फिर से ये 20 होती है सिंपली सपोर्ट के लिए, और 26 होती है हमारी कॉन्टीन्यूअस के लिए। तो हमसे सिंपली सपोर्टेड पूछे तो हम 20 वाली यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है, स्पैन बाई डेप्थ इक्वल टू 20। तो हमको स्पैन दिया है, स्पैन कितना है हमारा 9 मीटर, हमें किस में चाहिए, में। तो हम इसको 9 × 10⁻³ कर लेंगे, फिर इससे हमारा डेप्थ निकल जाएगा। तो डेप्थ हमारा आ जाएगा 450 mm। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 77 में मूव करते हैं। तो हमसे नॉमिनल कवर पूछा है माइल्ड, वेरी सीवियर, सीवियर, मॉडरेट, एक्सट्रीम में। तो देखो माइल्ड के लिए होता है हमारा 20, वेरी सीवियर के लिए होता है 50, सीवियर के लिए होता है 45, मॉडरेट के लिए होता है 30 और एक्सट्रीम के लिए है 75। तो हम देख लेते हैं, माइल्ड के लिए 20 है, सारे ऑप्शन में 20 है, फिर वेरी सीवियर है 50, तो एक ही ऑप्शन में है, नहीं इसमें भी है, फिर और आगे चलते हैं हम लोग, सीवियर के लिए 45। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये सारे याद रखिएगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कितने नॉमिनल कवर हम देते हैं, सब IAS 456 में दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। फिर है मिनिमम डेप्थ ऑफ अ बीम व्हेन द साइड फेस रेनफोर्समेंट। जब साइड फेस रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो 750 mm की हमें मिनिमम डेप्थ होनी चाहिए। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैक्सिमम थ्योरेटिकल डायमीटर ऑफ स्टील। तो हमसे किसका पूछ रहा है, स्टील रेनफोर्समेंट पूछ रहा है, स्टील रेनफोर्समेंट इन स्लैब। स्लैब का बोल रहा था, स्लैब का हमें पता 1/8 टाइम्स ऑफ 180 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो ये हमारा आ रहा है 22.5। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू IAS 3414 रिकमेंडेड स्पेसिंग ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन थिन अनप्रोटेक्टेड स्लैब। डायरेक्ट आइस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 MPa। 15 MPa नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर यूनिट की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इन्होंने ये 15 MPa कर दिया है, ये 15 MPa नहीं होगा, 15 मीटर होगा, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, 15 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इन अ नॉन सेलुलर नॉन रिब्ड फ्लैट स्लैब स्पेसिंग ऑफ स्टील रेनफोर्सिंग वॉल शैल नॉट एक्सीड m टाइम्स द थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि कितनी हमारी स्पेसिंग होनी चाहिए, स्पेसिंग जो है वो m टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब होनी चाहिए, तो m की वैल्यू बोल रहा है। तो ये हमारी फ्लैट स्लैब होती है उसकी जो स्पेसिंग होती है वो होता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। फॉर अ वॉल 36 मीटर लॉन्ग, इफेक्टिव हाइट दिया 5 मीटर अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल मेथड, ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू इन प्लेन वर्टिकल लोड, मिनिमम थिकनेस पूछा है। तो h/t इक्वल टू 27, ये हमारा एम्पेरिकल मेथड है। h की वैल्यू दी है हमें 5 मीटर, तो 5 × 10⁻³ ये में आ जाएगा, तो थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी हमारी 185 आती है अप्रोक्स। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, इसके आसपास है 167, तो बी ऑप्शन ले लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 83 पे। अकॉर्डिंग टू IAS 456, फिर डायरेक्ट IAS 456 से क्वेश्चन है, सब कोड में वैल्यूज़ दिए हैं, आप एक बार IAS 456 ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इन मेंबर्स वेयर क्रैकिंग इन टेंसाइल जोन इज़ हार्मफुल, ठीक है, तो लिमिटिंग क्रैक विड्थ बोल रहा है, जब हमारे टेंसाइल जोन में क्रैकिंग हार्मफुल हो तो ये होती है 0.2 mm। ऑलमोस्ट जितने IAS 456 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं
वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछ ही लिए रहते हैं, वही रिपीट होते हैं, इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब एज़ पर IS 1343 एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बियॉन्ड विच, तो हमको पता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बियॉन्ड विच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 80% होता है ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पास 80% तो नहीं दिया है, इसलिए हम लोग 76% पे जाएंगे। यहाँ दो ऑप्शन सेम हो गए तो हम डी ऑप्शन पे कर दे रहे हैं। ई पे भी करेंगे तो भी सही रहेगा क्योंकि ऑप्शन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पूछा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 MPa दिया है। तो हमारा ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अब इसको ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि फ्लेक्सर स्ट्रेंथ, तो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कितना होता है 0.7 √FCK। FCK की वैल्यू है 50, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 5 MPa के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोल रहा है, इफ़ द एस्टिमेटेड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ 30 GPa। ठीक है, हमसे प्रोबेबल वेरिएशन बोला, डायरेक्ट हमें उसकी वैल्यू दे दी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो प्रोबेबल वेरिएशन जो होता है वो ±20% होता है। तो हम लोग लेंगे पहले 30 × 0.8, तो ये हो जाएगा हमारा 24, और अगर +20% कर रहे हैं हम लोग तो 30 × 1.2, तो ये हो जाएगा हमारा 36। तो 24 से 36 इसका प्रोबेबल वेरिएशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, शियर फेलियर एट अ बीम एंड कैंटिलीवर विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट। बोल रहे जब हमारा फेलियर होता है वो जो एंगल है वो कितना बनाता है, तो जो हमारा एंगल बनाता है वो हमारा होता है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये ऐसे हो गया तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, और यहाँ पर होता है अगर वर्टिकल से बोले तो वही वर्टिकल से होता है हमारा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार सर्कुलर, अगर सर्कुलर में है तो 6, अगर वहीं स्क्वायर ये रेक्टेंगल है तो 4। तो हमसे सर्कुलर पूछा तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 पे, मेन रेनफोर्समेंट ऑफ RC। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि अगर 10 mm बार है उसकी स्पेसिंग 100 mm है, तो 10 mm बार को अगर हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं 12 mm से, तो स्पेसिंग अब कितनी बढ़ जाएगी। तो जो हमारे स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, स्पेसिंग इक्वल टू π/4 π² बाई AST टोटल AST इंटू 1000, ये हमारे स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है। तो जो स्पेसिंग होता है इससे हमसे क्या पता चल रहा है, स्पेसिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। तो स्पेसिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया का स्क्वायर। तो पहले की स्पेसिंग कितनी है 100, अभी की स्पेसिंग हम लोग x ले लेते हैं इक्वल टू पहले का डायमीटर का स्क्वायर 100 बाई 12 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 144 mm में। हमसे पूछ रहे कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो 144 माइनस 100 ये हो जाएगा हमारा 44 mm। तो ऑप्शन सेंटीमीटर में तो 4.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, इन द लिमिट स्टेट डिज़ाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार। अगर हमारा डिफॉर्म्ड बार है तो प्लेन बार से कितना % हम लोग बढ़ा देते हैं, तो वह 60%। ऐसे ही अगर हम कोई कंप्रेशन में मेंबर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्रेशन के केस में हम लोग 25% इंक्रीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू टेंशन। ये दो केस से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, जो स्पेसिंग दी जाती है मेन रेनफोर्समेंट, तो स्पेसिंग हम लोग ध्यान में रखते हैं कि इतनी ही स्पेसिंग देनी है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं देनी है। तो हम लोग क्यों देते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं कि क्या उस मेंबर में ना हो जाए, क्या रोकने के लिए, तो होता है क्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, कौन से लोड्स एक साथ कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो ऐसा देखा गया है जिस जोन में विंड आता है, विंड का इफेक्ट ज़्यादा होता है, वहाँ अर्थक्वेक का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए विंड और अर्थक्वेक एक साथ नहीं लिए जाते कभी भी। हमारी कोड में ये दोनों एक साथ दिए नहीं गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93,
subject to maximum of 450 mm. Maximum vertical reinforcement used in reinforced wall shall not exceed x टाइम्स द वॉल थिकनेस। तो हमसे रेनफोर्स्ड वॉल पूछे। रेनफोर्स्ड वॉल का होता है कि जो हमारी वर्टिकल रेनफोर्समेंट होती है उसका 3 टाइम्स होता है वॉल थिकनेस का। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। While designing footing according to limit state method of design, the permissible bearing stress is taken x time। तो ये होता है हमारा परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होता है 0.45 FCK। FCK तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया है, तो K की वैल्यू हो जाएगी 0.45। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। हमसे बोल रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन बीम कितना होता है। तो ये होता है हमारा 0.04% ऑफ BD। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ये जो D होगा ये ओवरऑल डेप्थ होगा। मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है, मोस्टली बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, वो इफेक्टिव डेप्थ ले लेते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, इफेक्टिव डेप्थ है, ये भी गलत हो गया, इफेक्टिव डेप्थ है। अब ओवरऑल डेप्थ में भी 0.04 होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। इन अ रेनफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग वॉल शेयर की हम लोग स्लाइडिंग से रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं किस ऑप्शन में है स्लाइडिंग। शियर स्ट्रेस इन वर्टिकल कंप्रेशन नहीं, हिल स्लैब नहीं, रेनफोर्स रिटेनिंग वॉल इज़ नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। जब अगर स्लाइडिंग से सेफ नहीं होता तब हम लोग शेयर की देते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। इन अ पोस्ट टेंसरिंग, दो टाइप की होती है, प्री टेंसरिंग और पोस्ट टेंसरिंग। हमसे पोस्ट टेंसरिंग की बात करिए। इलास्टिक लॉस इन स्ट्रेंथ एंड टेंशन रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर व्हेन एडिशनल टेंडन आर स्ट्रेस्ड। बोल रहा है जैसे आपने एक मेंबर को स्ट्रेस किया, उसके बाद दूसरे मेंबर को स्ट्रेस कर रहे हैं, तो जो पहले में लॉस हो जा रहा है, जब आप दूसरे को स्ट्रेस कर रहे हैं तो इस लॉस को क्या बोलते हैं, जो एडिशनल लॉस हो रहा है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस स्ट्रेंथनिंग लॉस। क्योंकि एक को खींच रहे हो आप, दूसरा तब रुका है, लेकिन आप दूसरे को जब खींच रहे हो तो उस सीक्वेंस की वजह से वो लॉस हो जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। हम लोग से पूछ रहा है कि एज़ पर लिमिट स्टेट डिज़ाइन IS 800 कोड के हिसाब से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बकलिंग के लिए बोल रहा है। तो याद रखिएगा, बकलिंग और इल्डिंग, ये दो केस में जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.1 होता है। तो हमसे ये बकलिंग और इल्डिंग पूछा तो 1.1 हो गया। वहीं अगर हमसे अल्टीमेट पूछता तो अल्टीमेट का हो जाता है हमारा 1.25। ये 3 वैल्यू से आप याद रखिएगा, एज़ पर IS 800 कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है। एज़ पर IS 800 स्ट्रेस रेंज फॉर अ कैटेगरी ऑफ डिटेल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइकिल इट इज़ रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड ड्यूरिंग। हमसे बोल रहा है अगर जैसे कोई एक मेंबर है, हम लोग उसको बार बार इधर कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, फिर ऊपर मोड़ रहे हैं, फिर नीचे मोड़ रहे हैं, तो ऐसे साइकिलिंग से करते जा रहे हैं, तो टूट नहीं रहा है। इसमें किस वजह से ये नहीं टूट रहा है, कौन सी स्ट्रेंथ है इसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं फटीग स्ट्रेंथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। इन अ रूफ ट्रस ओवर अ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पर्लिन्स आर प्रोवाइडेड। पर्लिन्स, तो पर्लिन के बारे में पूछा, पर्लिन कैसे, तो पर्लिन एक हमारी कंटिन्यूअस फ्लेक्सर मेंबर होती है, कंटिन्यूअस फ्लेक्सर मेंबर, मोस्टली यही पूछता है हमेशा। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या है ये, तो ये हमारे कंटिन्यूअस है, फिक्स नहीं है, कैंटिलीवर नहीं है, सिंपली सपोर्टेड प्रॉपर करने कुछ नहीं है, ये सब कंटिन्यूअस है और एक फ्लेक्सर मेंबर होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आगे को जो लास्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।